किसी से गुणा में अगर आपका 30 आ रहा है, किसी से गुणा में आपका 65 आ रहा है, किसी से गुणा में आपका कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे आप 10/2 और 15 को आप लिखेंगे 30/2, ठीक है। 30 है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह 35 भले ही कर दें। 35 को आप लिख सकते हैं 70/2, ठीक है मेरे दोस्तों। 65 को आप लिख सकते हैं 130/2। कहानी कहना चाहता हूं ये कि जब कभी भी अगर आपके सामने 5 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो आप उसका डबल करके आधा कर दें, बात बराबर ही होती है, मल्टीप्लिकेशन आसान बन पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा अलग अलग तरह के मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आप कभी 625 को देख लेते हो, कभी आप 125 को देख लेते हो, कभी आप 3125 को देख लेते हो। तो आप लोगों को लगता है सर ये कैसे होगा, तो देखो दोस्तों ये 1000/8 है, ठीक है, ये 1000/8 है। और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये आपका 10,000/16 है, ठीक है। तो ये इस तरह से चलती चली जाती है चीजें। और अगर आप देखेंगे तो 16 × 96 बचे 4, 16 दूनी 32 और क्या नाम है 16 × 85, तो ये 10,000/16 है। ये इस तरह से 1000/8 है। 3125 क्या होगा सोचो, आप ये देख सकते हैं कि इसका ही आधा होगा। भाई आप कॉमन सेंस लगाइए, 3125 क्या होने वाला है सर, ये इसका 5 गुना है। तो अगर इसका 5 गुना अगर आप करते हो तो ये कितना हो जाएगा 50,000/16। तो इसको हम 1,00,000/32 भी लिख सकते हैं। तो ये जितने भी अपन परसेंटेज लगाते हैं, जहां पर आप देखते हैं ना 6.25 को 1/16 कहते हैं, 12.5 को 1/8 कहते हैं, 3125 को 50,000/16 कह सकते हो आप, क्योंकि आपने इसको 5 गुना ही किया है इससे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का पोर्शन हो जाता है। एक चीज आपके सामने जरूरी है कि अगर कभी भी आप जैसे कि कभी 100 के ऊपर कोई संख्या आ रही है, 112 गुणा 113 कर रहे हो या 107 गुणा 108 कर रहे हो, तो ये डायरेक्टली कैसे करोगे आप। तो देखो दोस्तों सिंपल सा एक लॉजिक होता है, आप 100 को बेस मान लो, तो 12 × 13 जो 100 के ऊपर दोनों संख्याएं हैं, 12 × 13 कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, ठीक है। और 12 में 13 जोड़ दो तो ये 125 हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है जब आप 100 बेस मान लेते हो तो जो एक्स्ट्रा होता है, एक 12 में 13 जोड़ दिया तो ये हो गया 125, और 13 और 12 जो एक्स्ट्रा है वो उनका गुणा कर लिया, तो एक हासिल ले लिया, तो गुणा करने पर कितना निकल कर आ गया 126-56 हो गया। सर ये कहां काम आता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में कई बार अलग अलग तरह की रेट होती है, तब ये काम आ जाता है, ठीक है। जैसे कि 107 108 दे रखा है, तो 107 108 दे रखा है, तो 100 से ऊपर कितना है 7 और 8 है, तो 7 8 56 अगर कर दिया अपन लोगों ने यहाँ पर 56 कर दिया, और 8 अगर इसमें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 115। यहां पर 2 ही डिजिट आते हैं तो कोई एक्स्ट्रा डिजिट तो हासिल नहीं आएगा, तो डायरेक्टली 115 ये 56 हो जाता है। इस तरह से आप चीजें कर सकते हो। जैसे कि मैं बोल दूं 107 गुणा 119 कभी मैंने बोल दिया, तो जल्दी से करके बताओ क्या होने वाला है। 107 गुना मैंने 119 बोल दिया, तो जल्दी से करके बताओ क्या होने वाला है। तो आप ये कहेंगे सर जी 107 और 119 हो जाएगा 126, और 19 × 7 तो गुणा करने पर जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको गुणा करने पर, ठीक है। तो यहां पर कितना हो रहा है 133, तो जो एक हासिल आ जाएगा उससे बन जाएगा 127-33। तो कभी भी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, तो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत चीजें काम आ जाती हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे अगला कंसेप्ट देखते हैं। जैसे कि कल को आप देखोगे सर 11 का स्क्वायर हम लिख देते हैं 121 लिख देते हैं, तो अगर 111 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 3 तक जाना है फिर उतर जाना है। आपको अगर मैं कहूं 4 1 आ गए उसका स्क्वायर बोलेंगे तो 1 2 3 4 तक जाना है फिर उतर जाना है। तो ये इस तरह से कब काम आता है, जब आप कभी मान लो आपको 222 का स्क्वायर दे दिया और अचानक से आपको गुणा करना है, तो कैसे कर पाओगे, आप इसको लिखोगे 4 गुणा 111 का स्क्वायर, और 111 का स्क्वायर तो आप जानते ही हो 1 2 3 2 1, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और ये काफी काम की चीज हो जाती है। कभी 333 आ जाए, कभी देखो 111 का अगर मल्टीपल आ गया, 111 हमेशा 37 गुणा 3 होता है, तो 37 का मल्टीपल होता है, ठीक है। 73 के टेबल में आपको याद होना चाहिए कि 73 एकम 73 होता है, 73 2 146 होता है। या ये कहां पर काम आएगा, जब आप सिंपल इंटरेस्ट में दिन निकालोगे तो कभी आपके 73 दिन बनेंगे, कभी 146 दिन बनेंगे, कभी आपके 219 दिन बनेंगे, तो ये 73 के टेबल से लिए जाते हैं। और 73 का जो 5वां मल्टीपल होता है वो 365 होता है, जिससे कि आप जो एक साल की जो आप फ्रैक्शन में बदलते हो तो आप वो 365 से डिवाइड कर देते हो 73 को, तो 1/5 आ जाता है, ठीक है। चलिएगा, तो ये सारी की सारी कहानी है आपके सामने, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के बारे में जानकारी देनी होती है। अगर हम बात करें किसी भी 2 डिजिट की संख्या का स्क्वायर करते हैं, जैसे 47 का स्क्वायर आप कर रहे हो, तो इसको जल्दी कैसे करोगे, तो देखो दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 का 49, तो 7 चौके 28 दूनी 56, 56 को यहां आप जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, 21 और 2209 हो गया। तो कभी भी कोई 2 डिजिट की संख्या का स्क्वायर कर रहे हो तो आपस में सबको मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करके 2 का जो भी देखो 7 चौके 28 दूनी 56 है, एक छोड़कर जोड़ दीजिए बस। जैसे कि यहां पर अगर आप 83 का स्क्वायर कर रहे हो तो कैसे करोगे मेरे दोस्तों, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 09, तो 8 या 24 दूनी 48, एक छोड़कर मतलब पहले वाला डिजिट को छोड़कर आपको लिखना होता है जो भी लिखना है। तो यहां आ गया सर 6889। तो ये आप 2 डिजिट का कोई भी स्क्वायर जल्दी से कर सकते हो, आपको पता होने चाहिए, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए आगे अगर हम बात करना चाहें, जैसे कि कोई भी संख्या आ जाए जिसके पीछे 5 आ रहा है, जैसे 15 का स्क्वायर मान लीजिए, जैसे 25 का स्क्वायर मान लीजिए, 35 का स्क्वायर मान लीजिए, 45 का स्क्वायर मान लीजिए, 55 का स्क्वायर मान लीजिए, तो ध्यान इस बात पे रखना दोस्तों कि जैसे 5 का स्क्वायर आपका कितना है 25 लिख दिया, एक का अगला कितना है 2 है, तो 2 एकम 2 225, 5 का 25 लिख दिया, 2 का अगला 3 है तो 3 दूनी 625, 5 का 25 होता है, 3 का अगला कितना है 4 3 12 25, ठीक है। 5 है 20 25, क्योंकि इसका 4 का अगला 5 होता है, 5 के 20 25, ठीक है। तो 5 है, 5 का अगला 6 होता है, तो ये हो जाएगा 6 5 30 25। तो किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर करना काफी ईजी है। अब स्क्वायर करना ईजी है तो अंडर रूट निकालना भी ईजी है। तो जैसे कि अगर हम एक बार बात करेंगे आपसे कि कल को मान लो मैंने बोला कि सर 125 का स्क्वायर मुझे करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो सेम कंडीशन लगाऊंगा, 5 का स्क्वायर में 25 ले जाऊंगा और 12 को मैं 13 से गुणा कर दूंगा, तो 13 12 होता है 156, तो ये मेरा बन गया देखो 156 25। तो 125 का स्क्वायर 156 25 हो जाता है। इस तरह से आपको स्क्वायर निकालने में तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है सर। अगर मान लीजिए अगर हमें स्क्वायर याद भी करने हो तो हम किस तरह से याद कर सकते हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आपको छोटा मोटा नॉलेज भी होना चाहिए 40 से 50 तक के स्क्वायर का, ठीक है भाइयों। चलिए
अगर हम आगे बात करें क्यूब की, तो क्यूब में मैं कहूंगा कि 1 से लेकर 30 तक के आपको क्यूब पता होने चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। उसको फटाफट से हम एक बार रिवीजन करेंगे क्यूब्स को। तो 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, 7 का क्यूब आपका 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब आपका 1000 होता है, 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है और 13 का 2197 होता है, 14 का 2744 होता है, 15 का 3375 होता है। ठीक है, आगे मैं अगर बात करूं 15 का आपका 3375 होता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करना चाहूं 16 का, 16 का आपका हो जाएगा 4096 हो जाएगा, 4913 17 का होता है, 5832 18 का होता है, 6859 19 का होता है और 20 का होता है सर 8000। ठीक है, 21 का होता है 9261, 22 का होता है 10648, 23 का होता है सर 12167, 24 का होता है 13824, 25 का होता है 15625, 26 का आपके सामने हो जाएगा सर 17576 और 27 का हो जाएगा सर 19683, 28 का हो जाएगा सर जी 21952 और 29 का हो जाएगा सर जी क्या कहते हैं अपना 24389 और ये हो जाएगा 27030 का। तो ये सारे क्यूब एक बार आप डिजिट वाइज याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि उंगलियों पर याद रहे। पेपर में इसी तरह के क्यूब्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चीजें क्लियर हैं, यहां तक समझ में आ रहा है सारी की सारी चीजें। पूरी चीज रिवाइज करेंगे, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, मैं पहले ही बोल देता हूं, बहुत सारी चीजें रिवीजन के लिए हैं, हर एक चीज कवर करेंगे। और आप लोग मुझे जल्दी से बताइए, हाँ ये आज जैसे आज ये रिवीजन चालू हो गया, आज से रिवीजन चालू हो चुका है आपका, तो अब ये 3 दिन चलेगा लगातार, एक दिन में काम नहीं होगा और एक दिन में आप कर भी नहीं सकते हो। ये बात आपको क्लियर समझ लेनी है अगर आप सारी चीजें रिवीजन करना चाहते हो, जिसमें अर्थमेटिक हो गया, कैलकुलेशन हो गया, नंबर क्या कहते हैं अपना नंबर सिस्टम हो गया पूरा और अपना एडवांस मैथ पूरा हो गया। तो आप लोग समय दीजिएगा बस, और पेपर से पहले ये 3 जो लेक्चर होंगे 3 होंगे, ये समझ के चलो आप, जिसमें मैं ये सारी चीजें आपको करा रहा हूं, इस तरह से कराता चलूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कई बार आपको कई सीरीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 और आप चले गए ये कहां तक 7 और ये 8 और ये 9, फिर आप उतर गए 8 7 6 5 3 5 4 3 2 1। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? तो इस तरह की कभी आपको सीरीज देखने को मिल जाए, तो जहां पीक पर जा रहे हो ना, उस पीक का स्क्वायर ही आंसर होता है 9 का स्क्वायर। अब वो पीक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिखता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अगर मैं चला गया n तक और फिर मैं नीचे उतर रहा हूं, देख रहे हो? तो फिर मैं नीचे उतरूंगा तो कहां उतरूंगा सर? n माइनस का 1 n माइनस का 2, इस तरह से मैं चला गया और लास्ट में मैं उतर गया 2 1 पर। तो आंसर क्या होगा बेटू? n स्क्वायर हो जाएगा, मेरा आंसर n स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये क्लियर ध्यान रख लेना बहुत ही बढ़िया तरीके से, हर एक चीज, हाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर हो गई आपको। अब आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर करते हैं, टेंशन मतलब एक भी चीज की है ना। हाँ ये सीरीज लीजिए, जवाब दीजिए। 1 माइनस 2 प्लस का 3, 1 माइनस 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 6 और प्लस का 7। अब बताइए क्या जवाब होगा इसका? अगर ये सीरीज और लंबी करूंगा चिंता मत करो। देखो दोस्तों, लास्ट की जो संख्या है उसके साथ प्लस आ रहा है और ये संख्या और है, तो आपकी जो सीरीज होगी उसका जो योग होगा वो योग हमेशा होगा 7 प्लस 1/2, यानी कि और नंबर है तो आपका जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। यानी कि कल को अगर आप ऐसी सीरीज दोबारा से देखते हो जहां पर और से शुरू हो रही है और माइनस E1 के साथ चल रहा है, तो 1 माइनस 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 और लास्ट में मैं ऐसे लेकर चला गया माइनस का 97, तो मेरा सम कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सम कितना हो जाएगा? ठीक है, हाँ माइनस वाला भी आएगा, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट होंगे। तो आप ये समझ लेना कि जब यहां लास्ट में अगर मान लो और पर खत्म हो रहा है, ये और पर खत्म हो रहा है, तो आपका जो सम हो रहा है 97 प्लस का 1/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा आपका। अब आप कहोगे सर और पे खत्म ना होकर मान लो E1 पर खत्म हो, तब क्या करेंगे हम लोग? आ जाओ मेरे भाइयों, 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 6 और ऐसे ऐसे मैंने बोल दिया माइनस का 10। अब आप मेरे को इसका जवाब बताओ क्या होगा? -10 तक ले गया मैं, चलो क्या होगा बताओ? तो जहां मेरा ये खत्म हो रहा है माइनस के साथ में खत्म हो रहा है, तो सम जो होगा जो भी मेरा आया माइनस का 10/2 यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हो इस एग्जांपल का, तो ऐसे कर लो, 1 माइनस 2 करूंगा तो माइनस का 1 आ रहा है, माइनस 2/2। आप कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, प्लस का 3 माइनस का 4 करूंगा कितना आ रहा है? 4 और 2 6, 6 में से 4 गया तो 2, वो भी माइनस में, तो देख लो ना माइनस का 4/2 -2। तो दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दो फटाफट से। 1 माइनस का 2, यही रेलवे पूछ लेता है भाई, क्या मजाक कर रहे हो आप? आगे मैं आगे चला 192 तक माइनस में, तो मेरे को सम बताओ कितना होगा इस सीरीज का? जल्दी से, माइनस में 192 तक चल गया मैं, जल्दी से कम ऑन। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, सिंपल लॉजिक है, माइनस का 192/2 कर देना है जो लास्ट में आ रहा है। ध्यान रहे 1 से शुरू हो रही है और E1 के साथ माइनस चलेगा। सीरीज का एक टाइप जरूर समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। 2 नाम 18, 2 6 12, माइनस का 96, पूरी सीरीज का सम हो जाएगा। आप कितना ही जोड़ लीजिए, कितना ही आगे भग जाइए, कितना ही छोड़ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोगों को भी नहीं पड़ेगा और ये चीज समझने में भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताएं, किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए सर इस तरह की सीरीज आ जाए 1 into 2 और 2 into 3 और 3 into 4, ये क्या करें? यहां पर एक चीज चलती है, एपी भी साथ में चल जाती है सीरीज में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कभी कभार अच्छी बात कर देता है एग्जामिनर, नहीं करता तो कोई बात नहीं है, अभी मैंने अच्छी बात खत्म कर दी यहां पर। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, डिफरेंस लेके भी कर लो या, लेकिन मैं फॉर्मूले पर रिलाई करता हूं क्योंकि फॉर्मूला 100% प्रूवन है। जहां पर आप देखिएगा कि अंतर कितना आ रहा है? 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन डिफरेंस
पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, 1 अपॉन डिफरेंस पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या। अब जरा नोटिस करना, डिफरेंस किसका होगा, जो यहां खत्म होगा वो यहां शुरू होगा, जो यहां खत्म होगा वो यहां शुरू होगा। तो कहानी है 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस 1 है, पहली संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है 5। तो जवाब हो जाएगा सर जी 4/5, इसकी सीरीज का जवाब हो जाएगा। अभी रुकिए, यहां तक ही नहीं, अब आगे देखते हैं अपन। चलिए सर जी, कल को मान लो ये आ जाए क्वेश्चन, तब क्या करूंगा, 13 × 17 प्लस 17 इंटू क्या कहते हैं अपना 21 प्लस ऐसे चलता गया 21 इंटू अपना क्या नाम है 25 प्लस 25 इंटू 29। बात समझ रहे होंगे आप, मैं लॉजिक समझा रहा हूं बस, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो बेटा, सब चीज बताऊंगा। यहां 4 का गैप दिख रहा होगा, लेकिन जहां खत्म हो रही है वहीं से शुरू हो रही है, जहां खत्म हो रही है वहीं से शुरू हो रही है। ये सीरीज को यहीं मैंने होल्ड कर दिया है, लंबी नहीं लेके गया हूं सीरीज को मैं। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं 1 अपॉन डिफरेंस क्या लोगे जल्दी से बताओ, पहली संख्या क्या लोगे जल्दी से बताओ, और अंतिम संख्या क्या लोगे जल्दी से बताओ मुझे। 1 अपॉन डिफरेंस आ जाएगा सर जी 4, पहली संख्या 1/13 और अंतिम संख्या 1/29। सॉल्व करना, 29 माइनस 13, 29 माइनस का 13 और 13 इंटू 29 नीचे 4। तो आप यहां पर डिनोमिनेटर देख के ऑप्शन लगा सकते थे और अंश देख के हर देख के आप ऑप्शन लगा सकते हो पेपर में, जब आपको ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, चलिएगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे सर अगर मान लो लंबी सीरीज आ जाए तब क्या करेंगे, तो ये सीरीज ऐसी भी बन सकती है जैसे कि 4 × 7 प्लस 7 × 10 प्लस आपसे बोल दिया जाएगा यहां पर कि 10th टर्म तक जा रहा है, 10वां पद तक जा रहा है। तो यहां पर आपको एपी लगानी पड़ेगी, और एपी कैसे लगेगी जल्दी से बताओ कि 10वां पद जो होगा वो फाइनल क्या बनेगा, जल्दी से क्विकली जवाब दीजिए फटाफट से, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं आप लोगों के लिए। 2 3 5 2 3 4 3 4 5 4 5 6, अगर ऐसे आ जाए तो तब क्या करेंगे, ये भी आ जाता है 3 3 वाला भी, ठीक है। तो जल्दी से देखिए फटाफट से। हाँ, तो अगर मैं एपी की बात करना चाहूं आपसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करना चाहूं, तो मेरे को पहला पद 4 है, फिर दूसरा पद 7 है, तो 3 3 का गैप आ रहा है, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है 3 3 का गैप है, तो 9 × 27 और 4 31। तो 10वां पद जो हो जाएगा वो 31 और 3 का गैप, तो 34। 31 और 34, 31 और 34, 28 नहीं बेटू, 31 और 34 बनेगा। ये आप ध्यान से देखो, 3 3 का गैप है, और मैंने पहली संख्या 4 लिया ना, तो मैं पहला ही पद निकालूंगा यहां पर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो डिफरेंस, पहला पद 4 हो गया और अंतिम पद 34 हो गया। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं तो ये आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब। अगर मान लो सर 3 वाला आ जाए तब भी हिसाब किताब सेम रहेगा, लेकिन एक चीज देखिए, 3 और 4 यहां रिपीट हो गए, 4 और 5 यहां रिपीट हो गए, तो सीरीज पकड़ने में आ जाएगी। अब यहां डिफरेंस क्या लोगे जल्दी बताओ, डिफरेंस लोगे इन दोनों का, शुरुआत और लास्ट का, तो अंतर आ रहा है 2। पहला पद क्या होगा, पहला पद जल्दी बताओ, तो पहला पद क्या होगा, पहला पद होगा ये दोनों 2 × 3, और अंतिम पद क्या होगा ये लास्ट के दोनों 5 × 6। तो प्लीज इन चीजों को नोट कर लो, हर चीज को पकड़ना है, हर चीज को ध्यान रखना है, बस पेपर में यही काम आती है और पेपर इन्हीं में से आ जाएगा। आप अगली चीजों पर चलते हैं, आइएगा। अभी तक ठीक लग रहा है आप लोगों को, कुछ पढ़ाना है, बहुत टाइम लग सकता है, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं टाइम स्प्लिट करके पढ़ाऊं। जैसे कि आज हम कर रहे हैं, आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे, कल फिर कुछ सीखेंगे, परसों कुछ सीखेंगे, 3 दिन एक प्रोग्राम है ये समझ लो। और